प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ। जीते राष्ट्रों ने पेरिस में एक मीटिंग की। मीटिंग का नाम पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस। इस कॉन्फ्रेंस के नतीजे में वर्साई की संधि हुई। दुनिया का एक नक्शा खींचा गया और सारा दोष जर्मनी के मत्थे मड़ उन पर जुर्माना लगा दिया गया। आर्किबेल्ड वेवल तब एक ब्रिटिश स्टाफ अफसर हुआ करते थे, आगे चलकर भारत के वॉइसरॉय बने। उन्होंने पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस के बारे में कहा, वॉर टू एंड ऑल वॉर्स के बाद अब वो पीस टू एंड पीस में भी सफल हो गए हैं। दरअसल प्रथम विश्व युद्ध जब शुरू हुआ तो इसके बारे में एक जुमला चला करता था, द वॉर टू एंड ऑल वॉर्स, यानी ये युद्ध तमाम युद्धों को खत्म करके आखिरी युद्ध साबित होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि पेरिस में शांति के लिए हुई मीटिंग से ऐसे हालात बने कि जर्मनी में हिटलर का उदय हुआ और दुनिया एक बार फिर विश्व युद्ध में झोंकती गई। दुनिया के किसी कोने में एक तितली पंख फड़फड़ाती है और कहीं दूर एक तूफान आ जाता है। इतिहास गवाह है कि कोई युद्ध आखिरी नहीं होता, दुनिया विस्तार पाती जाती है। अंत होगा या नहीं कह नहीं सकते, हालांकि इतना तय है कि दुनिया की शुरुआत कहीं तो हुई होगी। विज्ञान इस शुरुआत को बिग बैंग नाम देता है। लेकिन युद्धों का क्या? पहला युद्ध कब हुआ, किसके बीच लड़ा गया, क्यों लड़ा गया, कौन जीता कौन हारा? चलिए लेकर चलते हैं आपको 3500 साल पुराने भारत में। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सम्राट है। आप देख रहे हैं तारीख। कहानी शुरू होती है एक युद्ध के मैदान से। आमने सामने थी दो सेनाएं। एवेंजर्स असेंबल की तर्ज पर एक तरफ 10 राजा इकट्ठा हुए जिन्हें लीड कर रहा था पुरु वंश, जबकि दूसरी तरफ थानोस के माफिक खड़े थे इकलौते राजा सुदास भरतवंश से आते थे। भरत और पुरु, इन दोनों का नाम आपने महाभारत में सुना होगा, लेकिन ये कहानी उससे बहुत पहले की है। ऋग्वेद के 7वें मंडल के 18वें, 33वें और 83वें सूक्त में एक युद्ध का जिक्र मिलता है जिसे दाशराज युद्ध या दाशराग्य युद्ध कहा जाता है। दाशराग्य यानी 10 राजाओं के बीच हुआ युद्ध। कब हुआ ये युद्ध? बात इतनी पुरानी है कि सही तारीख बता पाना मुश्किल है, लेकिन अधिकतर स्कॉलर्स मानते हैं युद्ध 1500 BC से पहले कभी हुआ होगा, यानी आज से कम 3500 साल पहले। कहाँ हुआ? परुष्णी नदी के किनारे। परुष्णी यानी आज की रावी नदी। क्यों हुआ? ऋग्वेद के 3रे मंडल का एक सूक्त बताता है कि सुदास पैजवान त्रित्सु समुदाय से आते थे और भरतवंशी राजा थे। भरत, वही जिन्हें हम दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र के रूप में जानते हैं और जिनके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। राजा भरत की पीढ़ी में एक राजा हुए दिवोदास। ऋग्वेद का 3रा मंडल राजा दिवोदास के बारे में बताता है कि भगवान इंद्र ने युद्ध में उनकी मदद की थी। दिवोदास के बाद राजा बने सुदास और इनके वक्त में भरतवंश और पुरु वंश के बीच तनाव पैदा हो गया। पुरु वंश और भरतवंश के बीच लड़ाई क्यों हुई ये पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन इस मामले में 2 प्रमुख मत हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में संस्कृत विभाग के प्रोफेसर और वेदों पर अव्वल शोधकर्ता माने जाने वाले माइकल विस्टेल लिखते हैं, ये लड़ाई प्रभुत्व की लड़ाई हो सकती है। भरतवंश दरअसल पहले पुरु कबीले का ही हिस्सा हुआ करता था। ऋग्वेद के अनुसार पहले ऋषि विश्वामित्र भरतवंश के राजपुरोहित हुआ करते थे, लेकिन बाद में वशिष्ठ को राजपुरोहित बना दिया गया। विस्टेल के अनुसार ये बात दोनों कुलों के बीच लड़ाई का मुख्य कारण हो सकती है। हालांकि इतिहासकार रणवीर चक्रवर्ती के अनुसार इस लड़ाई का मुख्य कारण थी वो चीज जिसके चलते साल 2024 में बेंगलुरु में त्राही त्राही मची हुई है। विशेषज्ञ कहते हैं अगला महायुद्ध पानी के लिए होगा। इत्तेफाक देखिए, शायद पहला युद्ध भी इसी पानी के कारण हुआ। वैदिक काल में कृषि मुख्य साधन था, लिहाजा पानी सबसे कीमती कमोडिटी था। पानी आता था नदियों से। रणवीर चक्रवर्ती के अनुसार भरत और पुरु कबीले के बीच नदियों पर अधिकार प्राप्त करने के लिए शायद लड़ाई हुई होगी। इसके अलावा भी कुछ थ्योरीज हैं। मसलन ऋग्वेद के सूक्त बताते हैं कि पशुधन, खासकर गायों के लिए कई बार कबीलों के बीच लड़ाई हो जाती थी। संभव है पशुधन के लिए शुरू हुई कोई ऐसी ही लड़ाई एक बड़े युद्ध में तब्दील हो गई हो। बहरहाल कारण जो भी रहा हो, भरतवंश और पुरुवंश आमने सामने आ गए। पुरुवंश अकेला नहीं था, असल में उनके साथ कई कबीलों की सेनाएं थीं। इस संघ को खुद पुरु लीड कर रहे थे और इस गुट की मदद कर रहे थे विश्वामित्र। इस संघ में कौन कौन थे इसकी थोड़ी बहुत जानकारी भी आपको देते हैं। संघ में शामिल समुदाय थे अनु। यह ययाति के पुत्र अनु के कुल का समुदाय था जो परुष्णी रावी नदी के पास रहता था। भृगु, यह समुदाय ऋषि भृगु के वंश के थे। द्रुह्यु, ऋग्वेद के अनुसार यह समुदाय द्रुह्यु कुल का था जो अफगानिस्तान के गांधार प्रदेश में रहता था। मत्स्य, यह सरस्वती नदी के पास रहने वाली जनजाति का समुदाय था। परसु समुदाय प्राचीन पारसियों का समुदाय था। ईरान इनका मूल स्थान था। प्राचीन समय में ईरान को पारस्य देश कहा जाता था। पुरु, यह समुदाय एक महान परिसंघ था जो सरस्वती नदी के किनारे रहता था। इनके अलावा कई और समुदाय भी संघ में शामिल थे, मसलन पणी, दसू, पख्त, भलन, अलिन, सिवास और सिम्यू।
आपने ध्यान दिया होगा इस संघ में शामिल समुदाय की संख्या 10 से ज्यादा है, जबकि युद्ध का नाम दाशराज यानी 10 राजाओं का युद्ध है। संभव है तब बड़ी संख्याओं के लिए राउंड नंबर इस्तेमाल किया जाता होगा, या ये भी संभव है कि इनमें से कुछ कबीले मिलकर खुद को एक ही गिनते थे। सच जो भी हो, फिलहाल चलते हैं मुख्य लड़ाई की तरफ। भरत वंश यानी राजा सुदास रावी के पूर्वी इलाके को कंट्रोल करते थे, यानी आज का दक्षिणी पंजाब और हरियाणा का इलाका। जबकि जैसा पहले बताया, पुरुवंश और संघ के बाकी कबीले रावी के पश्चिम से आए थे। ऋग्वेद के अनुसार संघ की सेना में 66,660 सैनिक थे, जबकि राजा सुदास की फौज इससे कमजोर थी। ऋग्वेद के सूक्तों में ये बात बार बार कही गई कि राजा सुदास की सेना संख्या बल में संघ से कमजोर थी। जब युद्ध शुरू हुआ तो संघ की फौज ने रावी नदी पर एक बांध बनाने की कोशिश की, लेकिन इस कोशिश में बांध टूट गया, जिससे संघ की ताकतवर फौज बह गई और इस तरफ राजा सुदास की जीत हो गई। दिलचस्प बात यह कि ऋग्वेद में ऋषि इस बात के लिए बार बार भगवान इंद्र को धन्यवाद देते हैं। इस युद्ध के नतीजे में राजा सुदास की संप्रभुता सुनिश्चित हो जाती है। हालांकि इसके बाद एक और युद्ध होता है। राजा सुदास इसके बाद पूर्व की तरफ बढ़ते हैं, जहां उनकी लड़ाई एक और कबीले से होती है। इस कबीले के सरदार का नाम ऋग्वेद में भेद या भिदा बताया गया है। इस लड़ाई में राजा सुदास एक और बार जीतते हैं और कुरुक्षेत्र में जाकर बस जाते हैं। कुरुक्षेत्र में रहते हुए राजा सुदास एक अश्वमेध यज्ञ भी करवाते हैं। ऋग्वेद के अनुसार इसके बाद राजा सुदास के सारे शत्रु खत्म हो चुके थे। हालांकि खांडव वन में रहने वाले कीकाट कबीले से उनका तनाव बरकरार रहा। बैटल ऑफ 10 किंग्स की कहानियां खत्म हो जाती हैं, लेकिन इस लड़ाई का असर खत्म नहीं होता। ये भारतीय उपमहाद्वीप का पहला युद्ध था और इसका महत्व इससे समझिए कि इस लड़ाई के बाद भारत में भरत वंश का शासन शुरू हुआ। इसी वंश में आगे चलकर कुरुवंश की शुरुआत हुई। कुरुवंश की शुरुआत कैसे हुई इसका साफ जिक्र ऋग्वेद में नहीं मिलता, लेकिन वे खुद को भरत की संतान बताते हैं। संभव है दाशराज युद्ध के बाद पुरुवंश और भरत वंश साथ आए और उन्होंने ही कुरुवंश की शुरुआत की। और इसी कुरुवंश में आगे चलकर महाभारत का युद्ध हुआ, जिसे हिंदू परंपरा में सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है। महाभारत के बारे में माना जाता है कि एक धर्म युद्ध था, जो अधर्म और धर्म के बीच कौन जीतेगा इस बात का फैसला करने के लिए हुआ था। हालांकि वो युद्ध भी आखिरी युद्ध साबित नहीं हुआ। युद्ध होते रहते हैं। आयरन मैन में जैसे टोनी स्टार्क कहता है, पीस आईड बी आउट ऑफ जॉब विद पीस, यानी शांति होगी तो मेरे पास कोई काम नहीं होगा। इस दुनिया में कई लोग हैं जो युद्ध के बिना सत्ता में नहीं रह सकते, इसलिए जरूरी है शांति की कोशिश भी होती रहनी चाहिए। बहरहाल आज के एपिसोड में इतना ही। इस एपिसोड के लिए मदद की थी हमारे साथ इंटर्नशिप कर रहे शिवांश सिंह ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।